तेन कत्तं सब्बं अपराधं खमद में भन्ते द्वितीयंपि ओकार बंदा बनते द्वार तेन कत्तं सब्बं अपराधं खमद में भन्ते तृतीयंपि ओकार बंदा बनते द्वार तेन कत्तं सब्बं अपराधं खमद में भन्ते ओकार बंदा बनते तिसरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह में भन्ते द्वितीयंपि ओकार बंदा बनते तिसरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह में भन्ते तृतीयंपि ओकार बंदा बनते तिसरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह में भन्ते अमाहं वदामि जन्मदेश नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तो ये कैसे दूर होगी? कौन करेगा इसको दूर? कौन करेगा दूर? ये मीडिया वाले भी दूर कर सकते हैं, लेकिन मीडिया पक्षपात करता है, मीडिया में भी पक्षपात दिखाई देता है। तो मेरा अनुरोध ये है आपसे, जनतंत्र, इसमें लिखा जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब प्रजातंत्र, मनुष्यों का, सारे लोगों का जनतंत्र, ये देश है, प्रजातंत्र है, सबका तंत्र। हम सब मिलकर रहें और देश को मजबूत बनाएं। लेकिन हमारे राजा भक्त धम्म को, ये भगवान बुद्ध ने कहा राजा धार्मिक होगा प्रजा धार्मिक होगी। लेकिन धार्मिक क्या है पहले तो ये समझे। बुद्ध की पूजा करना धर्म है या राम का मंदिर बना देना धर्म है? ये धर्म है? धर्म ये नहीं है। ये तो तुम्हारा एक श्रद्धा का दरवाजा है, श्रद्धा का दरबार है कि हम उनके पर श्रद्धा रखते तो पूज लिया। लेकिन धर्म है मानव धर्म, मानव धर्म, समता, बंधुत्व, करुणा, मैत्री। हम सभी के साथ मैत्री भाव करें, सभी के सुख दुख में शामिल हो, और एक घड़े का पानी पीना, एक रसोई का खाना खाना, कोई इसमें भेदभाव नहीं। वहीं धम्म होगा, नहीं वह धम्म नहीं हो सकता। हम अलग हैं, तुम अलग हो। हम बचत बना रहे, हम जो है अपना ही मेट बढ़ा करके आपके ऊपर शासन करना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ा करके आप पर शासन करना चाहिए। आपको हम कमजोर रखना चाहिए, हम मजबूत होना चाहिए। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता तुम भी रहो हम भी रहें, है ना। तुम भी सुख से रहो हम भी सुख से रहें, तुम भी आनंद करो हम भी आनंद करो, सब मिलकर रहो। ये बुद्ध का संदेश है। भगवान बुद्ध ने सबके लिए सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु चखेमनु, सभ्य भद्राणी पसंतु पंच दुख मांगम। सभी प्राणियों को कहा कि तुम कहो ये सब प्राणी सुखी हो, कुशल स्वयं से रहें, एक दूसरे को आत्म कल्याण की दृष्टि से देखे, किसी को कोई दुख ना हो। यह है धर्म, यह है मानवता। ये बदंत दीपांकर महाशिविर
बुद्ध विहार साधक संस्थान ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी, बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान के मुख्य ट्रस्टी। आज का ये कार्यक्रम 2568 माह बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा मतलब महापरिनिर्वाण, बुद्धत्व प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति, ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों को मिलाकर के ये बुद्ध पूर्णिमा बनती है। बुद्ध से संबंधित ये पूर्णिमा जो है, इस पूर्णिमा पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ और इसी पूर्णिमा पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ। इसी पूर्णिमा पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण जानते हो क्या होता है? आप जानते हो महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण बुद्ध का होता है, बाकी लोगों का नहीं होता है। जो बुद्ध होते हैं उनका महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि लोक से, संसार से जिसका आवागमन रुक जाता है, दोबारा इस धरती पर मान लो माँ के गर्भ से जो जन्म नहीं लेता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। और जो मनुष्य होते हैं, ग्रही होते हैं, ये लोगों का परिनिर्वाण तो हो सकता है, महापरिनिर्वाण नहीं हो सकता है। जिसको मोक्ष कहते हैं, वो मोक्ष का मतलब है, मोक्ष का मतलब है जो एक पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सेना, यानी बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के जठरागन में पास करना, है ना। कितना बड़ा दुख है दुख। एक मनुष्य जो है कंकड़ पत्थर जाने क्या क्या खाता है और हड्डियाँ दबा जाता है, वो सब हजम हो जाता है। क्यों होता है? उसके शरीर में जो गर्मी होती है तो सब भस्म हो जाता है। अच्छा, उसी गर्मी में एक बालक पलता नहीं, संतान भ्रूण पलता है, बड़ा होता है, फिर अपने समय पर उसका जन्म हो जाता है। तो उस दुख में पड़ा कि नहीं पड़ा? दुख है कि नहीं है? जलन है कि नहीं? अग्नि की भट्टी में जल रहा है। तो जब जन्म लेता है तो वो गर्भ की अग्नि में अग्नि से निकल करके एक महाअग्नि आती, जो संसार है, ये संसार महाअग्नि है। वो पल पल जीता है, पल पल मरता है। एक इंसान है ना, पल पल जीता है, पल पल मरता है। वो न मरता है और न जीता है, उसकी ये गति हो जाती है, क्योंकि यही दुख है। इसी दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध ने तप किया, साधना की। दुख है, दुख का कारण है कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उसका एक रास्ता है, रास्ता खोज करके दुख। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप बुद्ध पूर्णिमा इसी से संबंधित है, इन तीनों से संबंधित बुद्ध पूर्णिमा है। क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं या अन्य और लोग, मैं उनसे यही कहूँगा कि देश एक घर के समान है ना, एक परिवार के समान है। हमें एक परिवार के साथ रह करके ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं करनी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। धर्म तुम्हारा अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। फिर हम द्वितीया को बनाएं, द्वितीया को नष्ट करें। विचारों में एकता होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, करुणा मैत्री की बात होना चाहिए, दया की बात होना चाहिए। एक आदमी किसी पशु को पालता है, किसी पशु को पालता है, उसको बड़े प्यार से रखता है, और उसी पशु के ही बराबर का समान का उस एक पशु बाहर खड़ा है दरवाजे पर, तो उसको डंडा मार के भगाता है कि नहीं। जैसे कोई गाय पाल लेता है, और एक साधारण रूप से भारत में गाय को माँ कहते हैं,
अरे वही गाय जो गाय पहले से उसके दरवाजे पर बंधी हुई है, जो खाना खा रही है, और जो उधर से दूसरी गाय उधर आ जाए तो मालिक क्या करता है, उसको डंडा मार के भगा देता है। भगाते कि नहीं? भगवान बुद्ध ने कहा इस सीमा को लांघो, वो भी है, उस पर भी दया करो, उस पर भी दया करो, तभी तुम कारुणिक हो सकते, कारुणिक नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर अपनापन है, पक्षपात है, द्वितीया है। जिसको तुम पा रहे हो उसको तो तुम महान बनाकर कुत्ते को पाल लिया, कार में घुमा रहे हैं, और उसी कुत्ते को पालने वाला, कुत्ते को कार में घुमाने वाला आदमी मनुष्य से नफरत करता है, मनुष्य से नफरत नहीं करता है। तुम कौन बरादरी के हो, तुम कौन बरादरी के हो, तुम कौन वर्ण के हो, तुम क्या करते हो, हैं? ये सारी बातें पूछने के बाद उससे घृणा करता है।